पत्र लेखन की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम नौकरी के लिए आवेदन पत्र की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले बात ध्यान रखने की यह होती है कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखने से पहले कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कंपनी में किस योग्यता की आवश्यकता है, उसके बारे में ध्यान रखकर आवेदन पत्र और अन्य जानकारी डिटेल्स लिखे जाने चाहिए। यहाँ उदाहरण के लिए एक प्रश्न है। एक दैनिक समाचार पत्र में मार्केटिंग सहायक पद के लिए विज्ञापन दिया गया है, जिसमें ग्रेजुएशन के साथ हिंदी भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने में विशेष योग्यता हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रश्न में किसे पत्र लिखना है, कौन सी कंपनी को लिखना है, यह नहीं दिया गया है। अर्थात यहाँ हमें अपने आप ही एक ऐसी कंपनी का पता बनाना है जो इस प्रश्न के लिए उपयुक्त हो। यहाँ आप देख रहे हैं, हमें सभी जानकारी या जो पत्र लेखन है लेफ्ट हैंड की तरफ से करना है। पहले फॉर्मेट होता था कि राइट हैंड पर हम स्थान और दिनांक लिखा करते थे, लेकिन जब से हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, पेज अलाइनमेंट और फॉर्मेट में सुविधा की दृष्टि से लेफ्ट हैंड की तरफ ही लिखा जाता है। और विशेष बात और दूसरी यह भी है कि पत्र लिखने से पहले सबसे पहला काम किया जाता है या किया जाना चाहिए, वह है मार्जिन बनाना। तो आप सादे पेज पर 1 या 1.5 इंच की मार्जिन बनाएं। स्केल पेंसिल पेन नहीं हो तो उतनी पेज को आप मोड़कर एक स्पष्ट मार्जिन बनाएं और सब कुछ मार्जिन से लगाकर लिखा जाएगा। तो सबसे पहला बिंदु होता है सेवा में, और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया गया है कि किसे पत्र लिखना है। ऐसी स्थिति में हम मैनेजर को लिखेंगे। उसके बाद कंपनी का नाम व एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, कई बार हम देखते हैं कि छात्र बहुत ही ऊटपटांग मजाकिया एड्रेस लिख देते हैं। यह परीक्षा की सीरियसनेस को ख़त्म करता है और आपका कंटेंट ठीक होते हुए भी आपको अंक नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सीरियसली प्रश्न के उपयुक्त एड्रेस और कंपनी बनाना है। उसके बाद आता है दिनांक, जिसका अर्थ है कि जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसका दिनांक लिखेंगे, वह भी 2-2 संख्या में लिखी जाएगी। जैसे 5 तारीख को लिख रहे हैं तो 05 लिखेंगे, 7वें महीने में लिख रहे हैं तो 07, उसके बाद वर्ष का उल्लेख किया जाएगा। इसके बाद आता है विषय। विषय जब भी आप किसी भी प्रकार का पत्र लिखें, उसमें विषय को थोड़ा बोल्ड करके लिखा जाना चाहिए, जिससे पत्रवाचक को, पत्र पढ़ने वाले को स्पष्ट समझ में आए कि यह पत्र किस संदर्भ में प्राप्त हुआ है। क्योंकि कंपनीज में हम देखते हैं कि कई सारे विज्ञापन दिए जाते हैं, कई सारे पत्र आते रहते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि सभी पत्र को विस्तार से पढ़ें और क्लासिफाइड करें। तो यह क्लासिफिकेशन के लिए, फाइलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसे बोल्ड अक्षरों में लिखा जाए। उसके बाद होता है महोदय। फिर बॉडी ऑफ द लेटर शुरू करेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। तो परीक्षा में प्रश्न लिखते समय आप किसी भी व्यक्ति का नाम अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ आप अ, ब, स, क, ख, ग कुछ भी लिख सकते हैं। दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने अखबार में देखा कि आपकी कंपनी में जॉब उपलब्ध है जिसके कम से कम ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। श्रीमान, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया है। कॉलेज में मैंने हिंदी वाद विवाद और आशु भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। साथ ही मुझे टीम में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव भी है। इसलिए आपकी कंपनी में निकले पद के लिए मैं योग्य उम्मीदवार हो सकता हूँ। अब दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी योग्यता एवं अनुभव को देखते हुए इंटरव्यू के लिए मुझे जल्द से जल्द सूचना देने की कृपा करें। यदि मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से अच्छा कार्य करूँगा। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। उसके बाद धन्यवाद, भवदीय नाम, फिर शैक्षणिक योग्यता, आपने ऊपर अनुभव लिखा है तो अनुभव 2 वर्ष। उसके बाद हस्ताक्षर। उसके बाद बिंदु आता है संलग्नक। तो यहाँ आप देखेंगे कि कितने संलग्नक आप एनक्लोजर लगा रहे हैं। 4 लगा रहे हैं तो वहाँ संख्या 4 लिखेंगे, 3 लगा रहे हैं तो 3 लिखेंगे।
और अगर प्रश्न में आपको बायोडाटा बनाने के लिए नहीं बोला गया है तो आप इस तरह से संक्षिप्त जानकारी दे देंगे और जितने एनक्लोजर लगा रहे हैं उनका टोटल संलग्न में लिखेंगे। तो एनक्लोजर भी आप प्रश्न के आधार पर ही लगाएंगे जो उपयुक्त हो। उसके बाद आपका पत्र यहाँ पर पूरा होता है। आपके पास जो भी शैक्षणिक सर्टिफिकेट है उसका फ़ोटोकॉपी तथा व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार, पैन आदि की फ़ोटो आवेदन पत्र के साथ लगाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आवेदन पत्र लिखना होगा। अब हम आगे पूछताछ पत्र लिखने की ओर बढ़ते हैं, जिसमें किस प्रकार ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आप कंपनी की ओर से पत्र लिख रहे हैं तो उसमें लेटर हेड बनाया जाएगा, जिसे हम प्रश्न में देखेंगे कि क्या होता है लेटर हेड। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि प्रश्न में जो भी विषय दिया गया है आधार पर ही प्रोडक्ट का ध्यान रखेंगे। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, जो है प्रबंधक इंद्रधनुष क्लॉथ मर्चेंट, जेपी स्ट्रीट 9, पुणे 200118, थोक खरीद के बारे में पूछताछ करते हुए पत्र लिखिए और नियम और शर्तों की जानकारी भी प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर प्रबंधक इंद्रधनुष को हमें पत्र लिखना है और कंपनी की तरफ से लिखेंगे तो हमें इस प्रकार उसका लेटर हेड बनाना है कि ऊपर क्लॉथ मर्चेंट से थोक अर्थात होलसेल खरीदी की बात की पूछताछ करना है। तो हम कंपनी भी वैसे ही बनाएंगे जैसे तनिष्क बुटीक, ब्राइडल एंड पार्टी वेयर स्पेशलिस्ट, कांदिवली, पश्चिम मुंबई। तो ये हमने रेलेवेंट एक एड्रेस और कंपनी बना ली। उसके बाद पत्र संख्या, प्रेषक हो जाएगा मैनेजर, तनिष्क बुटीक, कांदिवली, आप ऊपर देख रहे हैं। इसके बाद दिनांक है। सेवा में, तो सेवा में हमें दिया गया है प्रबंधक को पत्र लिखना है और एड्रेस भी दिया गया है, तो वह हम लिख देंगे यहाँ। उसके बाद विषय, तो विषय भी उसमें लिखा गया है कि थोक खरीद हेतु पूछताछ करना है। विषय हम देख रहे हैं कि बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है, कपड़ों की थोक खरीदी हेतु पूछताछ। महोदय या महोदया, मैंने आपके द्वारा कुछ दिन पहले भेजे गए कपड़ों के नमूने देखे और मैं उनकी गुणवत्ता से खुश हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास एक बुटीक है जो सभी के लिए कस्टमाइज्ड वेडिंग और पार्टी ड्रेस बेचता है। इसलिए मुझे आपके हर कपड़े की बड़ी मात्रा की ज़रूरत होगी, क्योंकि जल्दी ही सेंट्रल मुंबई में एक नई शाखा खोलने वाले हैं। आपके उत्पादों अर्थात प्रोडक्ट्स और उनकी कीमत का कैटलॉग और नियम शर्तों की जानकारी भी दीजिए। दूसरा पैराग्राफ, जिसमें हम पत्र को समाप्त भी करेंगे। जैसे ही मैं कपड़े के प्रकार और रंग तय कर लूँगा, मैं आपको ऑर्डर विवरण के बारे में लिखूँगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मुझे ऊपर बताए गए विवरण जल्द से जल्द भेजने की कष्ट करें। धन्यवाद। नाम की जगह अबस लिखा है, हस्ताक्षर की जगह शब्द लिखा है और मैनेजर, उसका पद नाम, मोबाइल संख्या। तो इस प्रकार आपने देखा पूछताछ पत्र किस प्रकार लिखा जाएगा और आगे नमूने के तौर पर अंत में हम कई प्रश्न भी बनाकर देंगे। अगला पत्र है आदेश पत्र। यहाँ प्रश्न दिया गया है, विद्या निकेतन स्कूल, स्ट्रीट नंबर 2, एरालो सर्कल, सुभाष नगर, पुणे 23300111 की ओर से प्रबंधक 21 प्रगति बुक्स, AB चौक, पुणे को पत्र लिखकर किताबों का आदेश दीजिए। तो यहाँ आप फॉर्मेट देख रहे हैं। तो यहाँ हमें लेटर हेड बनाया है जो पत्र लिख रही है उस कंपनी का। तो हम देख रहे हैं कि विद्या निकेतन स्कूल, स्ट्रीट नंबर 2 की ओर से पत्र लिखना है, तो वैसा ही हमने यहाँ पर लेटर हेड बनाया है। उसके बाद पत्र संख्या, उसके बाद लिखेंगे प्रेषक जो पत्र लिख रहा है उसकी ओर से। प्रेषक अर्थात जिसकी ओर से पत्र लिखना है, तो विद्या निकेतन की ओर से हमें पत्र लिखना है। उसके बाद है सेवा में हमें प्रगति बुक्स को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर भी हम प्रबंधक लिखेंगे और जहाँ पर भी अगर किसी पद का नाम नहीं दिया गया है तो सेफर साइड होता है कि प्रबंधक को लिखा जाए। फिर विषय देख रहे हैं बोल्ड अक्षरों में लिखा है। उसके बाद संबोधन, मैं यह पत्र
कल हुई हमारी चर्चा के अनुसार राज्य बोर्ड की पुस्तकों का ऑर्डर देने के लिए लिख रहा हूँ। हमने आपसे यह ऑर्डर लेने का फैसला किया है और हमारे वितरक के रूप में आप पर अपना भरोसा दिखाया है और यहाँ पर आदेश का विवरण स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। तो यह व्यक्तिगत जीवन में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी विवरण देते हैं बहुत ही स्पष्ट रूप से होना चाहिए और यह परीक्षा में भी इसका महत्व है। उसके बाद अगला पैराग्राफ होगा, आपके मैनेजर ने 7 दिनों के भीतर इस ऑर्डर की डिलीवरी का वादा किया है। हम लाइब्रेरी के लिए कुछ और किताबें ऑर्डर करना चाहेंगे जब ये डिलीवरी हो जाए। फिर अगला पैराग्राफ है, मैंने मार्च 12, 2025 की तारीख वाला चेक नंबर इस पत्र के साथ संलग्न किया है, जो चर्चा के अनुसार अग्रिम अर्थात एडवांस पेमेंट के रूप में 10,000 रुपये हैं। यदि आपकी कोई प्रश्न हो, संशय हो तो हमें संपर्क करें। धन्यवाद। नाम की जगह अबस, हस्ताक्षर और फ़ोन नंबर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह आदेश पत्र यहाँ पर पूरा होता है। अगला पद है शिकायती पत्र। तो फॉर्मेट वही रहेगा। हम प्रश्न देखते हैं, बर्जर पेंट्स मधुबन स्ट्रीट जयपुर को पत्र लिखकर गलत पेंट के कलर भेजने के लिए प्रबंधक यूनिवर्सल पेंट्स सालासर को शिकायती पत्र लिखिए। तो पत्र लिखना है यूनिवर्सल पेंट्स की तरफ से, तो हम उसका लेटर हेड बनाएंगे। उसके बाद पत्र संख्या, प्रेषक में आ जाएगा प्रबंधक यूनिवर्सल पेंट्स जिसका लेटर हेड बनाया है। फिर दिनांक, सेवा में जिसको पत्र लिखना है बर्जर पेंट्स, पूरा पता लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा विषय में हमें शिकायती पत्र लिखना है, तो विषय हो जाएगा गलत माल भेजने हेतु शिकायत महोदय। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, पहला पैराग्राफ, हमें बहुत दुख के साथ यह पत्र लिखना पड़ रहा है कि हमारी कंपनी की तरफ से आपकी कंपनी को हाल ही में जो आदेश दिया था वह हमारे आदेश के हिसाब से नहीं है। जो शेड्स हमने आदेश दिया था वो नहीं है, जिससे हमें अपने ग्राहकों को निराश करना पड़ रहा है। दीपावली के समय हमारा व्यापार अधिक होता है, लेकिन आपकी अनदेखी के कारण हमें बहुत नुकसान हो रहा है। आपके द्वारा भेजा गया माल हमारे किसी काम का नहीं है। कृपया अपना माल वापस उठवा लीजिए, जिससे हम नए माल को गोडाउन में रख सकें। आदेश पत्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। अर्थात हम क्या देखेंगे कि जो आदेश वे रद्द कर रहे हैं उसके अंदर डेट लिखी हुई है और माल के विवरण लिखे गए हैं जो उसके साथ संलग्न करना रेफरेंस के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह शिकायती पत्र का कारण भी इसमें बता दिया, उन्होंने संलग्न कर दिया। फिर हो गया धन्यवाद, भवदीय, प्रबंधक, हस्ताक्षर, नाम, हस्ताक्षर और संलग्न क्या है, एक है, वह क्या है, आदेश की प्रति जिसे वे रद्द कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सभी प्रश्नों के नमूने, सभी पत्रों के नमूने हमने यहाँ पर दे दिए। फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिखना है। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत सहायक होगी और आगे कुछ नमूने के पत्र इस वीडियो में आप देख सकते हैं।